चैप्टर है। देखो वैसे तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए शब्द कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है ना। ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो कभी आपके एग्जाम में ना आता हो और हमने वो ना पढ़ा, और वो इस बार पेपर में आ जाए और उससे एक क्वेश्चन पूछ ले बस एक, और वो एक क्वेश्चन हमसे छूट जाए और उसी की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए, तो अब बताओ इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो हर बार आ रहा है, या वो इंपॉर्टेंट था जो पहली बार आ गया? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट हर चीज है। लेकिन मैंने ये बोल दिया आपसे इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये है ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो करीबन 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने हैं हर एग्जाम में। चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, है ना, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में 5 to 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। और कोडिंग डिकोडिंग करने में थोड़ा इसलिए भी मजा आता है ना, क्योंकि इस टॉपिक में ना हमारा दिमाग यूज होता है, हम लॉजिक्स को खोजते हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं। तो थोड़ा बहुत दिमाग हम चलाते हैं। कल वाली पीएनजी अपलोड नहीं हुई क्या? है कल? अच्छा, आपकी इवनिंग में क्लास हुई थी लेट, चलो अभी मैं बोलता हूँ। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, तो बेटा कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ये 3 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगर हम बात करें लेटर कोडिंग की, सबसे पहले हम लेटर कोडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। नाम से पता चल पा रहा होगा, लेटर कोडिंग का मतलब यहाँ पे लेटर को हम कोड करेंगे। किसको कोड करेंगे? लेटर को कोड करेंगे। यहाँ पर जो कोडिंग होगी वो लेटर की कोडिंग होगी, मतलब अक्षर। यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट की कोडिंग है। हिंदी वर्णमाला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिंदी वर्णमाला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। हिंदी वर्णमाला हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में वो इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड आएगा, हिंदी अल्फाबेट से रिलेटेड नहीं आएगा, है ना। डिक्शनरी भी है हमारे सिलेबस में, वो भी अंग्रेजी की डिक्शनरी है, हिंदी की डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। 3 4 साल से अगर पैटर्न देखे तो एसएससी का एनालॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग। अरे मेरे बाबू, एनालॉजी क्या है पता है आपको? कोडिंग डिकोडिंग में भी एनालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एनालॉजी, एनालॉजी बहुत टाइप, एनालॉजी एक चैप्टर नहीं है, एनालॉजी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर है। एनालॉजी, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट की बात करें हम, अल्फाबेट तो वो यही चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, वो यही चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। एनालॉजी ऑफ नंबर, नंबर की एनालॉजी भी एग्जाम में पूछी जाती है, एनालॉजी ऑफ नंबर। एंड एनालॉजी ऑफ नॉन वर्बल, नॉन वर्बल यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। एनालॉजी ऑफ जीके, जीएस वाले क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन। तो जो एनालॉजी है वो एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। एनालॉजी के अंदर हम अल्फाबेट यानी कि कोडिंग डिकोडिंग भी एनालॉजी के अंदर आ जाता है, और नंबर वाले क्वेश्चन भी एनालॉजी के अंदर आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी एनालॉजी, जीके के क्वेश्चन भी एनालॉजी के अंदर आते हैं। तो ये सब कुछ मिला के एनालॉजी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि जे के एल एम, ठीक है, जे के एल एम एंड जी, जे के एल एम क्यू पी ओ एन और टी सी आर डब्ल्यू वॉट। तो ये एनालॉजी है, ये क्वेश्चन किसका है? ये एनालॉजी है। लेकिन ये है तो कोडिंग डिकोडिंग, ये है कोडिंग डिकोडिंग बेटा। ये क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पे कोडिंग का ही लॉजिक लगेगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड को इस पर्टिकुलर वर्ड में कोड किया जा रहा है, तो इसकी कोडिंग क्या होगी? समझ रहे हो, है ना। 4:9 रेशो 25 रेशो 25 रेशो क्वेश्चन मार्क, ये क्या है? ये एनालॉजी है। लेकिन ये क्या है? ये है नंबर वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन है? ये नंबर वाले क्वेश्चन है। 4 का 9 से जो रिलेशन है, तो 25 का आगे रिलेशन क्या होगा? समझ रहे हो। पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, क्वेश्चन मार्क। ये एनालॉजी है। ये एनालॉजी कौन सी है? ये पिक्चर वाली एनालॉजी है। फिर यूपी, लखनऊ, एमपी, एमपी, क्वेश्चन मार्क। ये एनालॉजी बेटा जीके की एनालॉजी है कि यूपी का रिलेशन जैसे लखनऊ से है ना, वैसे एमपी का रिलेशन किससे होगा? इस पिक्चर का रिलेशन इससे है, तो इस पिक्चर का रिलेशन किससे होगा? तो ये सब एनालॉजी के पार्ट है। कल शाम वाली क्लास मिस हो गई, आज बेटा ये पहला टॉपिक है, आज से ही ये टॉपिक शुरू हो रहा है। इस टॉपिक का कल की क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो ये सब एनालॉजी है, ये सब हम पढ़ते हैं एक एक करके, समझ रहे हो। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ एनालॉजी की सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी, जो डाउट था वो दूर हो गया होगा। हाँ, अब आ जाओ कि लेटर कोडिंग में होता क्या है। देखो लेटर कोडिंग जैसे कि नाम से इंडिकेट है कि यहाँ पर एक लेटर को हम दूसरे लेटर में कोड कर देते हैं। ठीक है, कोड कर देते हैं। अंग्रेजी वर्डमाला की कोडिंग होती है। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक पर्टिकुलर वर्ड है हैंड, ठीक है, एक वर्ड है हैंड, और इस वर्ड को मैंने कोड कर दिया IBOE में। ठीक है, तो इसी के रेस्पेक्ट में आप ये बताओ सिल्क वर्ड की कोडिंग क्या होगी? अगर मैं एक हैंड वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं, तो उसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरे वर्ड की कोडिंग क्या होगी? अब बताओ आप, सिल्क की कोडिंग क्या होगी? सिल्क की कोडिंग क्या होगी? हैंड इज रिटन एज IBOE, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड, सिल्क विल बी कोडेड व्हाट? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन है। अरे भैया, देखो कुछ बच्चे हैं बीओडी में से पढ़ाए हैं और फिर बता रहे हैं फटाफट फटाफट, तो ऐसा मत करो यार, बाकी बच्चों को भी मौका दो। हाँ जी। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि चौथी क्लास, मतलब चौथी क्लास के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं
जो 4th क्लास पास आउट है, उससे ऊपर के जितने बच्चे हैं, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, है ना। लाइव क्लास लेना कोई जरूरी नहीं है, आप इस क्लास को बाद में भी ले सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। आप कोई टाइम फिक्स कर लो, आप 11 बजे लाइव नहीं आ पा रहे हो, आप 2 बजे फ्री हो, आप 2 बजे इस क्लास को अटेंड करो, बट रेगुलर अटेंड करो। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आप इस क्लास को बाद में इंटू 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 2 स्पीड पे भी देख सकते हैं, इंटू 0.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीओडी से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। वीओडी ऐसा नहीं कि वीओडी से आप सिलेबस नहीं बना पाओगे, वहां से भी आप सिलेबस बना सकते हो। तो चौथी क्लास से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, हर बच्चा, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है सर, हर एक लेटर में +1 कर दो, H+1I, A+1B, N+1O और D+1E, और यही सेम लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, S+1T और I+1J, I+1J, L+1M, L+1M और K+1L। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना होता है, यही एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, यही लॉजिकल सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में लॉजिकल सीक्वेंस ही आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है बाबू। जैसे कि ये लॉजिकल सीक्वेंस आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। अब जैसे मान लो मैं एक और वर्ड दूं आपको, किंग, एक वर्ड है किंग, ठीक है जो, और किंग वर्ड की मैंने कोडिंग कर दी HOJL से, है ना, HOJL से। तो किंग वर्ड की कोडिंग कर दी HOJL से, तो गेम की कोडिंग क्या होगी, व्हाट इज द कोड फॉर गेम, तो गेम की कोडिंग क्या होगी। अब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा, अब ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाने लग जाऊं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहला लेटर पहले लेटर में बदला था, अगर मैं पहला लेटर पहले लेटर में बदलूं बेटा, अच्छा आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस आप सभी को करा दी है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो बच्चे क्या करेंगे, इस बैच की पहली क्लास अटेंड करें, उस पहली क्लास में आपको पता चलेगा कि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि इस चैप्टर के लिए हमें अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर तो दे दोगे लेकिन टाइम आपका वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब जैसे के का प्लेस, अगर मैं इनके प्लेस लिख दूं बेटा 11 9 14 7, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 8 15 10 12। अब मैं ऊपर वाला ही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा रहा हूं कि 11 को मैंने 8 में बदला तो मैंने -3 कर दिया, अच्छा 9 को मैंने 15 में बदला तो मैंने +6 कर दिया, 14 को मैंने 10 में बदला तो मैंने क्या कर दिया, -4 कर दिया, 7 को मैंने 12 में बदला तो मैंने +5 कर दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने लॉजिक लगाया -3 +6 -4 +5, और अगर मैं यही लॉजिक यहाँ पे लगा दूं -3 +6 -4 +5, तो बेटा जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होगा, वो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देगा। पता है क्यों, क्योंकि सिंस दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। हमारा काम है इस चैप्टर में लॉजिकल सीक्वेंसेस ढूंढना, बट ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हर क्वेश्चन बेटा फॉरवर्ड पैटर्न को ही फॉलो करे, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न, जिसमें पहला लेटर पहले में बदला जा रहा है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये जरूरी नहीं है, दुनिया का हर क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न को ही फॉलो करता है। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग में, अगर मैं लेटर कोडिंग में नंबर ऑफ पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर टोटल 7 पैटर्न है जिससे रिलेटेड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 7 पैटर्न हमें पढ़ने हैं, तब जाकर हम लेटर कोडिंग का दुनिया का हर क्वेश्चन बना पाएंगे, जब हमें ये सातों पैटर्न पता चल जाएंगे। अब ये सातों पैटर्न होते कौन से हैं, तो मैं आपको आज सिर्फ 3 पैटर्न की ही प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी के 4 पैटर्न हम कल पढ़ेंगे, और कल के बाद फिर आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना दोगे फ्रॉम लेटर कोडिंग, ठीक है जी। तो सबसे पहला पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न आपने देख ही लिया। फॉरवर्ड पैटर्न हमें, हमारा काम है लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना, और वो लॉजिकल सीक्वेंस किसी भी पैटर्न में हो सकता है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 या 6 लेटर है ना, 5 या 6 लेटर है, इसको किसी दूसरे वर्ड में बदला, उसमें भी 5 या 6 लेटर है। तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है कि पहला पहले में बदला जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठा छठे में। तो यहां पर एक लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है, वो लॉजिकल सीक्वेंस +1 +2 +3 या -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है +2 -3 +2। आप लॉजिकल सीक्वेंसेस तो जानते हो, व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस। जैसे मान लो सीक्वेंसेस लिखे +2 +2 -4 +2 -4 +2, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है, 2 4 2 4 2 4 +-, तो दीज आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, ठीक है। वो आपको पता चल जाते हैं देखने पर ही, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनता है, ठीक है। ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, कभी 3 है, कभी 6, कभी 4, कभी 5। तो सबसे पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। अगर मान लो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है हमारे क्वेश्चन में, देन हम चेक करते हैं बेटा रिवर्स पैटर्न। अच्छा, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स पैटर्न में जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 या 6 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में बदला जिसमें भी 5 6 7 8 कितने भी लेटर हो, तो रिवर्स पैटर्न कहता है कि पहले पहले में मत बदलो, अब पहला बदलो आखिरी में, सेकंड बदलो सेकंड लास्ट में, ठीक है। रिवर्स पैटर्न ये कहता है लाइक दिस। तो अब जरा इस क्वेश्चन में हम रिवर्स पैटर्न अप्लाई करते हैं। भाई हमने फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई किया जो कि फेल हो गया, तो जब फॉरवर्ड पैटर्न हमारा फेल हो गया, देन वी हैव टू चेक रिवर्स पैटर्न। तब हमें रिवर्स पैटर्न चेक करना पड़ेगा। रिवर्स पैटर्न फेल होगा तो तीसरा करना पड़ेगा, तीसरा फेल होगा तो चौथा, ऐसे टोटल 7 है, और दुनिया का हर क्वेश्चन उन्हीं 7 से मिलकर बनता है, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है। चलिए साहब, तो हमने फॉरवर्ड पैटर्न देखा, लॉजिकल सीक्वेंस देखा, रिवर्स देखें बेटा, के को एल में कन्वर्ट किया सर, k+1 L, आई को जे में कन्वर्ट किया सर, I+1 J, एन को ओ में कन्वर्ट किया सर, N+1 O, जी को H में कन्वर्ट किया सर, G+1 H। अब आप बताओ +1 +1 +1 +1, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अब हमारा आंसर यहां से आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, वो रिवर्स पैटर्न में आएगा। E+1 F आ गया, M+1 N आ गया, A+1 B आ गया, और G+1 H आ गया, तो हमारा आंसर आ गया FNBH।
हाँ हाँ, मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों को समझाने के लिए। व्हाट आर द पैटर्न्स, पैटर्न समझाने के लिए ये बेसिक क्वेश्चंस यूज किए जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि मोर, एक वर्ड है मोर, इस वर्ड की जो कोडिंग है